हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज देखते हैं करंट अफेयर का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 प्लस क्वेश्चन को कंसिडर कराया था। आज हम देखेंगे 50 प्लस आगे क्वेश्चन। ठीक है, यकीन मानिए कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आप लोगों को वो 110% आने की संभावना उसकी है। आप देखिएगा, आप इसको देखिएगा तो आपको लग जाएगा कि हाँ वास्तव में ये क्वेश्चन पूछे जाने योग्य है। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, आपके हर एग्जाम में जहां पर कई टॉपिक पूछे जाते हैं वो उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण जीके जीएस के लिए अब हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो सर देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 1 से लेके 52 तक मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था, आगे मैं इससे पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। बिग टिकट लीग यानी बीपीएल ने दीर्घकालिक प्रसारक सौदा किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया है? तो किया है प्रसार भारती के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो चमारी अट्टाभट्टू, जो कहाँ की है? श्रीलंका की है, उसे मिला है। ठीक है, आगे यूवी डिलीवरी फ्लीट का विस्तार करने के लिए अमेजन इंडिया के साथ समझौता किया है, किसने? जेटारी ने। चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से 57 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया है? हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो टीवी सोमनाथन को। चलिए देखते हैं आगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो 71 यानी कि 71वें स्थान पर रहा भारत। चलिए पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? तो ये जीते कौन? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये जीते। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया गया है? तो ये किया गया है मालदीव के साथ। ठीक है, बहुत सारे देश के साथ स्टार्टिंग किया गया है, नेपाल भी इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। चलिए अच्छी बात है। आगे विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड एलिफेंट डे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और यहाँ से देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए चलिए यहाँ देखिए 63 नंबर क्वेश्चन। पॉल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो मनु भाकर और पीआर सीरीजेस। ठीक है, ये दोनों थे। ठीक है, समारोह किसमें? समापन समारोह में। ठीक है, ध्वजवाहक। चलिए आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा किया है। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरा भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो अभी मैं बोल रही थी ना, पीआर सीरीजेसी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यहाँ देखिए पीआर सीरीजेस। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से सबको समझ के जाना है एग्जाम में। ठीक है, ये वीडियो एक बार रूल देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। चलिए देखते हैं आगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5 लाख। ठीक है, पहले 1 लाख यूपीआई की लिमिट थी, अब उसे 5 लाख बढ़ाकर कर दिया गया है। आगे केंद्र सरकार ने हाल ही में किस 2 राज्यों के नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? तो ये कर्नाटक और केरल। चलिए देखते आगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक ने जीता। हॉकी टीम है ना, कांस्य पदक जीती है। चलिए हमारी हॉकी टीम ने। आगे हर घर तिरंगा पहल भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 9 अगस्त को लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन थे? तो ये कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। कौन थे? हरमनप्रीत सिंह इसके कैप्टन थे। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पॉट सीएएस के समक्ष विनेश फोगाट की अयोग्यता से संबंधित मामले आईओ के चुना है। किसने चुना है? तो हरीश साल्वे ने। ठीक है, वो उसके वहाँ के एक्सपर्ट थे जो इसने अयोग्य घोषित किया था। ठीक है, उस जहाँ से पाया गया
100 ग्राम उसका वेट ज़्यादा था इसलिए। चलिए देखते आगे। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग के अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो 50 के गिरा गया। ठीक है, 50 केजी का वर्ग का जो होता है उसमें 100 ग्राम उसको ज़्यादा मेजर किया गया था, इसीलिए उसको अयोग्य ठहरा दिया गया और उसको यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। चलिए देखते हैं। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो के कैलासनाथ ने। ठीक है, क्या नाम है? के कैलासनाथन, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में। ठीक है, क्योंकि यह इंडियन टेरिटरी है ना, या केंद्रशासित प्रदेश है, इसीलिए यहाँ पे जो शासन करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, यहाँ पे उपराज्यपाल बनते हैं, और जबकि यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। ठीक है, दिल्ली को छोड़ के और पुडुचेरी को छोड़कर। ठीक है, चलिए आगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। कितने अगस्त को? 7 अगस्त को। चलिए, इसकी थीम क्या थी? टिकाऊ भविष्य बुनना। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का पूर्णकालीन डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो आर स्वेन। ठीक है, इसे नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से क्वेश्चंस को। सर ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में हूबहू पूछ लिए जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को। हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सरकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो एनसीडीसी के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, नंदिनी सहकार योजना। आगे, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनिस को। ठीक है, वहाँ पे तख्ता पलट हो गया था, जिस कारण से वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो भारत आ गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। आगे, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CS शेट्टी को। आगे, बतौर ओपनर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से क्वेश्चंस को। चलिए यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजित किया गया है? तो ये फिजी का सर्वोच्च सम्मान इसे मिला है ना, जब वो फिजी दौरा पे गई थी। चलिए आगे, भारत के नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक में स्पर्धा में फाइनल के लिए कितने मीटर का थ्रो किया था? तो 89.34 मीटर का। ठीक है, आगे, जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 4,11,222। ठीक है, चलिए देखिए आगे और समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए कि आप इसको जरूर एक बार देख के तभी जान देने जाइएगा। आगे, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये गृह मंत्री है भारत के। चलिए याद रखिएगा। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल्ड वाल्ट का स्पर्श स्वर्ण पदक जीतने वाले मांडो डुप्लाटिस किस देश के हैं? तो ये स्वीडन के हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या है? बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया है? तो ये किया है भारत ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वज भाकर कौन थे? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, पिछले भी दिनों देखे थे। आगे, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, इन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो शास्त्रीय नृत्य में। ठीक है, किसकी नृत्य होगी? तो यामिनी कृष्णमूर्ति की शास्त्रीय नृत्य की, है बहुत बड़ी है ना नृत्यांगना थी। अब आगे देखते हैं और यहाँ समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए देखिए यहाँ से 91 नंबर क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता था। चलिए आगे, हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया पेरिस ओलंपिक 2024 में? ठीक है, ये याद रखिएगा, किसे? 4 स्मारक डाक टिकटों का है ना सेट जारी किया गया था। आगे, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो 39वां रैंक है। ठीक है, 39 केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना का मंजूरी दिया है? तो टोटल 8 दिया है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लाइन्स किस देश के धावक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। ठीक है, हमें मालूम है ना कि पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा किसने जीता था पदक? तो वो जीता था USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। चलिए आप देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ समझते हैं। ठीक है, मेरा ये उद्देश्य है कि कम समय में आप लोगों को मैं बेहतर चीज़ पढ़ा सकूँ। ठीक है, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है टाइम पास नहीं। ठीक है, इस पर आपका टाइम पास बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो कार्लिस
अल्काराज ने, ठीक है, अल्काराज ने। आगे, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 8वां रैंक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। आगे, आगामी युगीन भारत संग्रहालय का पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं लास्ट स्लाइड की ओर। चलिए और यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 100। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वर्लिन कुलसारे ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता था, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साधना, है ना, क्या नाम है? सक्सेना नायर को। क्या नाम है इसका? साधना सक्सेना नायर को। आगे, किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विकास लखेरा, ठीक है, इसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का, पार्ट नंबर 2 का। रेपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? यह है कौन सा? तीसरा, ठीक है। तो आज ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। यकीन मानिए कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैं जल्दी से जल्दी इस पूरे सीरीज को मैं आप लोगों को 10 से 15 दिन में पूरा खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो कहीं पर रखते हैं, समाप्त करते हैं। तब तक थैंक यू। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे कंटेंट के लिए हमसे जुड़ जाइए। तब तक थैंक यू। जय हिंद।